अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के अर्थ। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या अर्थ हैं? किसी राष्ट्र का उत्थान एवं पतन उसके व्यक्तियों की श्रेष्ठता एवं हीनता से निर्धारित होता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है, अर्थात यदि सामाजिक इकाइयाँ निर्बल है तो राष्ट्र कैसे देदीप्यमान हो सकता है। तो इसमें जो है हमारे शिक्षा को ईंधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अगर ईंधन ही खराब हो तो वो जलेगा कैसे, ईंधन ही ठीक ना हो तो फिर वो ज्योति कैसे तेज उत्पन्न करेगा। तो राष्ट्र में भी अगर हमारी शिक्षा सामाजिक इकाइयाँ ही डूबी हुई है तो राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। तो ये मैकाइवर एवं पेज जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा इसके संदर्भ में। अब देखिए, राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब उसके नागरिक श्रेष्ठ हो, यानी नागरिकों में शिक्षा से उसमें श्रेष्ठ गुण हो। उनको ऐसा बनाना ही राष्ट्र जीवन में शिक्षा का कार्य है। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। राष्ट्र जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य है व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के नेतृत्व का कार्य कर सकें। कुशल श्रमिकों की पूर्ति। राष्ट्र जीवन में शिक्षा का अर्थ कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है। ऐसे श्रमिक व्यापार और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाएंगे, फलतः राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होगी। आप लोगों ने जाना होगा कि जहाँ भी नागरिक शिक्षित हैं, संपन्न हैं, सुखी है, वो राष्ट्र जल्दी विकसित हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री हो रही है। और हम लोग अभी डेवलपिंग यानी डेवलप हो ही रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में चल ही रहे हैं, अभी उन्नति की शिखर पर नहीं पहुँचे। तो जैसे उदाहरण में सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, जापान, इन लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर, इन देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिक नेतृत्व और कुशल श्रमिक हैं, नेतृत्व में आगे हैं और कुशल श्रमिक हैं, इनके कार्य हमसे आगे हैं। हुमायूं कबीर के अनुसार, हुमायूं कबीर जी ने कहा है, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योगदान देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। राष्ट्रीय एकता का विकास। शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। शिक्षित व्यक्ति के सोचने का क्षेत्र व्यापक हो जा पाता है, वह जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, क्षेत्रीयता आदि में विश्वास नहीं करता है तथा वह एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करता है तथा देश के हित को सर्वोपरि समझता है। इनके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार राष्ट्रीयता एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। शिक्षा के जो संदर्भ में राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा के कार्य बताए गए हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, कुशल श्रमिकों की पूर्ति, राष्ट्रीय एकता का विकास, और अब पढ़ते हैं भावनात्मक एकता का विकास। देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए देशवासियों में भावात्मक एकता का विकास करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमारे चारों ओर भावात्मक एकता का वातावरण निर्मित करती है, नागरिकों में उचित संवेगों एवं एकता का विकास करती है। सांस्कृतिक विरासत से संपर्क। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य बालक को राष्ट्र की संस्कृति के संपर्क में लाना है। शिक्षा बालकों को उनके राष्ट्र की संस्कृति का ज्ञान कराती है तथा देश की संस्कृति की विकास प्रक्रिया से अवगत कराती है। सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, उन्होंने कहा है, केवल संस्कृति की सामग्री द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। केवल इसी प्रक्रिया से मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है। व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्न रखना। जाने हमारा जो व्यक्तिगत हित है उसे सार्वजनिक हित से निम्न रखना, क्योंकि व्यक्तिगत हित तो हमारा है, जबकि सार्वजनिक हित सबका है। तो सबकी भलाई पहले कि अपनी भलाई, सबकी भलाई होगी तो हमारा भलाई भी हो जाएगा।
राष्ट्र जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि अपने हितों को अपने समूह, समाज, देश व राष्ट्र के हितों से निम्न समझे। मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वह अनुशासित रहे, वह हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहे, तभी वह सार्वजनिक हित में योग देकर देश का कल्याण कर सकता है। योग्य नागरिक का निर्माण। शिक्षा का कार्य प्रत्येक नागरिक में उचित नागरिकता का विकास करना है। शिक्षा द्वारा प्रत्येक बालक में देशभक्ति, अधिकारों और कर्तव्यों को समझने और निभाने की क्षमता, देश की बागडोर संभालने की योग्यता इत्यादि को उत्पन्न किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अनुसार प्रजातांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार से समाज के जीवन को उत्तम बनाने के सम्मिलित उत्तरदायित्वों को सहर्ष स्वीकार करे। तो हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य, जो एक बार देख लेते हैं। चलिए, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, कुशल श्रमिकों की पूर्ति, राष्ट्रीय एकता का विकास, भावात्मक एकता का विकास, सांस्कृतिक विरासत से संपर्क, व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्न रखना, मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वह अनुशासित रहे, वह हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहे, योग्य नागरिक का निर्माण करना, आदि आदि। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। ये सभी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस संदर्भ में बॉसिंग जी का विचार है, बॉसिंग नाम है और जी लगा हुआ है, यानी बॉसिंग जी का विचार है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्स्थापित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।